अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वुजू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हम एक दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है। हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकअत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को, मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे, जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा? का सर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आपको एक गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा यह भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा, धूप, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, कब बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया, माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूं, मैं अपने बेटे को कहां से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं, ना पैसे हैं ना किराया है, बस रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूं और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है।
जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट अ कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी मां से ज्यादा हमें चाहने वाला है, हम उसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है, मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना, गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, और गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकाया की बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा यह है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मरतबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भूनकर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब, पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और बस मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो वो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान कि ये कैसी देग है जो उड़ते हुए आ रही है, और उसमें बंदा बैठा हुआ वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहां पहुंचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह की जो ना कुदरत के नजारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से उसे पुकारना है, मगर दिल से गिड़गिड़ा कर, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, फिर देखो आपकी मुश्किलें कैसे टल जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। एक बार खुद नबी पाक के साथ बड़ा हैरान कुन वाकया पेश आया। ये 3 हिजरी ग़ज़वा गतफ़ान का मौका था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर सफर पर रवाना हुए। एक मकाम पर पड़ाव किया तो सहाबा किराम कुछ फासले पर ठहरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम अकेले एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त नबी पाक को मादल्ला नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते रहते थे, प्लान करते रहते थे, उनमें से गैर मुस्लिम अचानक कहीं से आया, हाथ में नंगी तलवार, और नबी पाक अकेले, कोई उस वक्त सहाबा भी करीब नहीं थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े जिसको कहते कर्रो फर के साथ कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, मेरे हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसी थी? आपने सिर्फ एक जुमला का, एक लफ्ज कहा, फरमाया अल्लाह। क्या नाम है, दिल को कैसा सुकून नसीब होता है। मैं उसे पुकार रहा हूं जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा परवरदिगार। पुकारा करो उसे, नाम लिया करो उसका, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, पुकारो उसे अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, नबी पाक की जबान से लफ्ज अल्लाह निकला,
وہ غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا, اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا, اسے معاف کر دیا. آئے ہائے, نبی پاک کے ایسے اعلی اخلاق دیکھے, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کرتے ساری زندگی دشمنی لے لیتے, مجھے گالی دی, مجھے برا بھلا کہا, مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی یہ پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے, ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر, ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے, کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے, آپ کو ویلکم نہیں کر سکے, آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی, آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں, یاد کرو نا, نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو, کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں, مجھے گالی دی ہے, اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے, ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے, جو کہتا ہے نا میں بتاتا ہوں, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو, بدماش آتا ہے, آپ بھی بدماش بن جاتے ہو, تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص, نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں, اور جیسی بھی مشکل, جتنی بڑی مشکل ہو, آپ بس دعا کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو یاد کریں, توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز, ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے, کوئی تکلیف ہو گئی, آپ ہم جس جنریشن کے, میں جس جنریشن کا ہوں, شاید اب تو ایسا نہیں ہے, جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے, نعتیں سنائی جا رہی ہیں, بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں, گانا دیکھتے ہوئے, میوزک دیکھتے ہوئے, کارٹون دیکھتے ہوئے, ابا بھی سو رہا ہے, بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا, کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے, تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ, جو میری عمر کے لوگوں کو ان کو پتا ہوگا, اب تو پتا نہیں ہے, صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مجھے یاد آ رہا ہوگا یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے, تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, خود ہی اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح سلاتے اٹھاتے وقت, رات سلاتے وقت, بچے گھر سے جا رہا ہے, اللہ رسول کے حوالے, غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات بات پر اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو, پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی, لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر, فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی, ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی, کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, اللہ کہ خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی, 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے, بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے, بہت اچھی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا, مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی, ادھر مریض ٹھیک ہوا, ادھر مسئلہ حل ہوا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں, ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا,
یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل